हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए बढ़ते हैं टुडेस हेडलाइंस की ओर। एसबीआई का शानदार ऑफर, बैंक बेच रहा है सस्ते में घर, गाड़ी और दुकान। खरीदने के लिए करना होगा ये काम। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी ऑफर के साथ तैयारी शुरू की है। और अगली खबर की बात करें तो आम आदमी की बढ़ेगी टेंशन, पेट्रोल डीजल और एलपीजी के बाद अब बढ़ सकते हैं दूध, चिकन और फल सब्जियों के दाम। और अगली खबर की बात करें तो कोरोना टीकाकरण में भारत ने बनाया रिकॉर्ड। एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन। अब घर बैठे ऑनलाइन पाएं ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी जैसी 18 सुविधाएं, नहीं जाना होगा आरटीओ, अधिसूचना जारी। और अगली खबर की बात करें दोस्तों तो एलपीजी सिलेंडर गैस है, ये नियम देगा आम आदमी को राहत, रसोई गैस मिलना होगा बहुत ही आसान। तो आइए जान लेते हैं खबर विस्तार से दोस्तों। गाड़ी, घर, दुकान या फिर कोई शानदार सा फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आया है। एसबीआई मेगा ई ऑक्शन में मकान, दुकान खरीदने के लिए बेहतरीन मौका दे रहा है। एसबीआई 5 मार्च से मेगा ई नीलामी शुरू कर रहा है। इस मेगा ई ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए आप बेहद सस्ते में मकान, दुकान या प्लॉट खरीद सकते हैं। यही नहीं, इस ई ऑक्शन के जरिए आपको गाड़ियाँ, प्लांट, मशीनरी समेत अन्य कई चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा। आइए जानते हैं इस मेगा ऑक्शन से जुड़ी अहम बातें। दरअसल बैंक उन प्रॉपर्टी को नीलामी करने जा रहा है जिसे लोगों ने एसबीआई के पास गिरवी रखा है। जो बैंक का कर्ज चुकाने में नाकाम रहे हैं, एसबीआई उनसे बकाया वसूलने के लिए इन प्रॉपर्टियों की नीलामी करने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस ई नीलामी से रेसिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज शामिल हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेगा ई ऑक्शन के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। इसके मुताबिक इस ई नीलामी में हिस्सा लेकर आप सूचीबद्ध सामानों और मकान, दुकान या प्लॉट की बोली लगाकर सस्ते में अपना ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दूं दोस्तों कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि अपने सपनों का घर खरीदने के लिए एसबीआई की मेगा ई नीलामी में भाग लें और शानदार सौदे में संपत्ति खरीदने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ बोली लगाएं। आइए दोस्तों बता देते हैं कि ई ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए क्या क्या आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ई नीलामी की नोटिस में दी गई संबंधित संपत्ति के लिए ईएमडी यानी अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। संबंधित बैंक शाखा में केवाईसी डॉक्यूमेंट्स दिखाना होता है। नीलामी में शामिल होने वाले शख्स के पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, नहीं तो इसके लिए ई नीलामी करता या किसी अन्य अधिकृत एजेंसी से संपर्क किया जा सकता है। संबंधित बैंक शाखा में ईएमडी जमा करने और केवाईसी डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद बोली लगाने वालों को ईमेल आईडी पर ई नीलामी करता लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेजेंगे। नीलामी के नियमों के अनुसार ई नीलामी के दिन समय पर लॉगिन कर बोली लगा सकते हैं। तो आइए बताते हैं दोस्तों इसकी पूरी प्रक्रिया। दरअसल बैंक जिन लोगों को कर्ज देता है, इसके लिए अपने पास गारंटी के तौर पर उनकी आवासीय संपत्ति या व्यावसायिक संपत्ति वगैरह गिरवी रखता है। अगर लोन लेने वाला व्यक्ति कर्ज नहीं चुका पाता है तो बैंक वसूली के लिए उनकी बंधक संपत्तियों की नीलामी करता है। एसबीआई की संबंधित शाखाएं अखबारों और मीडिया के अन्य माध्यमों के जरिए विज्ञापन प्रकाशित करवाता है। इस विज्ञापन में संपत्तियों की नीलामी से जुड़ी जानकारियाँ दी जाती है। और अगली खबर की बात करें दोस्तों तो महंगाई की मार से है और एलपीजी की बढ़ती कीमतों से आम जन हलाकान है। इस बीच आ रही एक रिपोर्ट लोगों की चिंता बढ़ा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में लोगों को फल, सब्जियों, दूध, चिकन जैसे खाद्य पदार्थों पर भी महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। फल, सब्जियों, चिकन और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद में देश की खाद्य मुद्रास्फीति आने वाले महीनों में बढ़ने की पूरी संभावना दिख रहा है। मैं बता दूं दोस्तों कि चिकन और अंडों की कीमतों में भी कुछ महीनों से महंगाई की मार देखने को मिली है। कोरोना महामारी संकट के समय तो पोल्ट्री उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। लोगों ने नॉनवेज खाना कम कर दिया था। महामारी का संकट धीरे धीरे कम हुआ तो फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी। इस बीमारी ने एक बार फिर से अंडे और चिकन के रेट कम कर दिए हैं। राजधानी समेत देश भर के शहरों में पोल्ट्री बाजार औंधे मुँह गिर गया था। अब जाकर यह थोड़ा संभला है और फिर से अंडे और चिकन के रेट बढ़े हैं। रिपोर्ट कहती है कि लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में कैद हो गए थे तो उस दौरान कृषि उत्पादों की मांग काफ़ी कम हो गई थी। किसानों के डर का एक कारण यह भी है कि बड़े थोक मांगकर्ताओं की दुकानें लॉकडाउन के दौरान बंद रहने के कारण फल, सब्जियों की मांग काफ़ी कम रही। होटल, रेस्तरां, फूड मार्ट आदि के बंद रहने से किसानों की काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा।
बता दें दोस्तों कि आलू, प्याज और खाद्य तेलों के दाम कम नहीं हो रहे हैं। अनलॉक के दौरान काफ़ी कुछ सामान्य होता चला गया और तमाम दुकानों, होटलों, रेस्तरां आदि को खोलने की इजाज़त मिल गई, लेकिन दिक्कत यह है कि किसान अभी भी बाजार की मांग को समझ नहीं पा रहे हैं और सावधानी बरत रहे हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी अभी भी बरकरार है। आलू, प्याज के साथ साथ सरसों तेल और अन्य खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट नहीं दिख रही है। बता दें दोस्तों कि बलराम यादव का कहना है कि जनवरी मार्च की अनुमानित कीमतों के मुकाबले अगले 6 से 8 महीनों में चिकन की कीमतों में 18 से 20% का उछाल देखने को मिल सकता है। वहीं अंडे की कीमतों में 7 से 8% की बढ़ोतरी हो सकती है। भारत की पोल्ट्री इंडस्ट्री $14 बिलियन की है। यह 5 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराती है, जबकि 25 मिलियन से अधिक किसानों को आर्थिक बल देती है। वहीं 95 बिलियन अंडों के सालाना उत्पाद के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंडा उत्पादक है। और अगली खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन से है दोस्तों। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई युद्ध स्तर पर जारी है। 1 मार्च को केंद्र सरकार ने कोरोना पर बड़ा वार किया, जहां दूसरे चरण के अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान के लिए गुरुवार का दिन काफ़ी खास रहा, जहां एक ही दिन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया गया, जो कि अपने आप ही एक रिकॉर्ड है। वहीं अब तक के कुल आंकड़ों की बात करें तो 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में 1.77 करोड़ डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है, जिसमें 10,000 सरकारी सेंटर शामिल हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके लिए 250 रुपये का शुल्क तय किया गया है। प्राइवेट और सरकारी भागीदारी की वजह से गुरुवार को नया रिकॉर्ड बना, जहां एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी गई। मौजूदा वक्त में बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इसके बाद युवाओं का नंबर आएगा दोस्तों। वहीं पिछले 24 घंटों में कुल 17,407 नए कोरोना केस रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में 85.51% नए केस सामने आए हैं। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है, जहां पर 9,855 नए मामले सामने आए हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर दोस्तों। और अगली खबर की बात करें तो अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आरटीओ की चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस या फुल लाइसेंस या व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये सभी सेवाएं ऑनलाइन मिल जाएगी। केंद्र ने गुरुवार को 18 आरटीओ सेवाओं को डिजिटल करने के लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में लिखा गया है, नागरिकों को सुविधाजनक और बिना परेशानी की सेवाएं देने के लिए मंत्रालय नागरिकों को कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संपर्क कर रही सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की आवश्यकताओं के बारे में बताने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत नोटिस के जरिए व्यापक प्रचार के लिए सभी जरूरी व्यवस्था करेगा। आधार को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ जोड़ने के लिए केंद्र द्वारा एक मसौदा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अब आपको अपनी गाड़ी से जुड़े काम कराने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय आधार लिंक्ड प्रमाणीकरण एवं एक व्यक्ति को घर बैठे एक बटन की क्लिक करी के जरिए कुछ सेवाओं का लाभ लेने में मदद करेगा। वहीं बता दूं दोस्तों कि सड़क परिवहन मंत्रालय 18 सुविधाएं ऑनलाइन करने की तैयारी कर रहा है। इसमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का रीन्यूअल, जिसमें ड्राइविंग टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट में पते का बदलाव, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को सरेंडर करना, अस्थायी वाहन पंजीकरण, पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन सेवाएँ शामिल है। वहीं बता दूं दोस्तों, अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसी अन्य दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूं दोस्तों, परिवहन government.in वेबसाइट पर जाकर अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, जिसके बाद इन 18 सुविधाओं का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। जय दोस्तों, इस जरूरी सुविधा का फ़ायदा जरूर। और अगली खबर की बात करें तो सिलेंडर गैस से है दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है कि उपभोक्ता गैस का नंबर लगाता है, लेकिन उसे समय पर सिलेंडर गैस नहीं मिल पाता। हमेशा एक डीलर से परेशानी होती है। इसलिए आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने अब गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदल रही है। नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक करा सकेंगे, यानी किसी भी नज़दीकी डीलर से गैस प्राप्त कर सकेंगे। एक डीलर का पेज खत्म। इस नियम से ग्राहकों को काफ़ी राहत मिलेगी। आयल सेक्रेटरी तरुण कुमार ने कहा कि सरकार रसोई गैस कनेक्शन को कम से कम पहचान दस्तावेजों के साथ और बिना स्थानीय निवास प्रमाण के कनेक्शन देने की योजना बना रही है।
वहीं बता दूं दोस्तों कि सरकार ने अगले 2 साल में 1 करोड़ से अधिक निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देने तथा लोगों को रसोई गैस की आसान पहुंच मुहैया कराने की योजना तैयार कर रही है। यह योजना देश में 100% लोगों तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने का लक्ष्य पाने के लिए तैयार की गई है। ऑयल सेक्रेटरी तरुण कुमार ने कहा कि केवल 4 वर्षों में गरीब महिलाओं के घरों में रिकॉर्ड 8 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए, जिसमें देश में एलपीजी उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग 29 करोड़ हो गई है। वहीं सचिव ने कहा है कि हमने उन लोगों का प्रारंभिक अनुमान लगाया है जो अब भी एलपीजी कनेक्शन के बिना बचे हुए हैं। यह संख्या 1 करोड़ है। उज्ज्वला योजना के बाद भारत में एलपीजी के बिना घर बहुत कम हैं। हमारे पास एलपीजी कनेक्शन के साथ लगभग 29 करोड़ घर है। 1 करोड़ कनेक्शन के साथ हम 100% घरों तक एलपीजी पहुँचाने के करीब होंगे। हालांकि उन्होंने माना कि 1 करोड़ की इस संख्या में बदलाव हो सकता है, क्योंकि कई सारे ऐसे परिवार होंगे जो रोजगार अथवा अन्य कारणों से एक शहर को छोड़ दूसरे शहर गए होंगे। धन्यवाद।